हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सक्रिएशन को। इससे पहले 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पर, जिसमें हमने किसको कवर किया था, जिसमें हमने न्यूट्रिशन को कवर किया था, देन रेस्पिरेशन को कवर किया था और लास्ट में हमने ट्रांसपोर्टेशन को कवर किया था। तो यहाँ पर हम एक्सक्रिएशन को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. Other metabolic activities generate nitrogenous waste which need to be removed. The biological process involved in the removal of these harmful metabolic wastes from the body is called excretion. तो excretion होता क्या है आपका? हमने न्यूट्रिशन ले लिया, हमने इनटेक कर लिया फूड का, उसके बाद हमने उससे रेस्पिरेशन हुआ या फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या मिला, एनर्जी वहाँ पर मिला। उसके बाद फिर क्या हुआ आपका, आपने उसको ट्रांसपोर्ट कराया सारे में। प्लांट्स के अंदर अलग तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा था और ह्यूमन्स के अंदर अलग तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। तो अब बारी आ जाती है आपकी कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनेगा उसको भी तो एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी है ना। तो वो जो बॉडी के अंदर वेस्ट जनरेट हो रहा है, या आप कह सकते हैं जो हार्मफुल वेस्ट जनरेट हो रहा है वहाँ पर, उसको बॉडी से रिमूव भी करना पड़ेगा। तो ये जो आपका प्रोसेस है रिमूव करने का, हार्मफुल जो भी वेस्ट जनरेट हो रहे हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है एक्सक्रीशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है आपके वो अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं एक्सक्रीट करने के लिए। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। कुछ जो आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, इन वेस्ट को रिमूव करते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। ठीक है। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, राइट, तो उसमें क्या है, उसमें अलग से आपको स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दिए गए हैं। उसके पास उनके पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एक ऑर्गन सिस्टम है पूरा, जो इस फंक्शन को परफॉर्म करने में उनको हेल्प करता है। ठीक है। तो जो भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे क्या जनरेट होता है, उनसे जनरेट होता है आपका नाइट्रोजीनियस मटेरियल या नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते रहते हैं बॉडी में, जिनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं रिमूव किए जाएंगे तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब अपना अगला टॉपिक, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, ये डायग्राम देख लो आप। ठीक है, ये डायग्राम है ना आपका, ये छोटे छोटे जो आपको किडनी शेप दिख रहे हैं, क्या है ये यहाँ पे, ये जो आपको बीन शेप दिख रहे हैं, सॉरी किडनी शेप बोल दिया मैंने, ये बीन शेप जो आपको दिख रही है क्या है, हमारी किडनी है। ये लेफ्ट वाली किडनी और ये राइट वाली किडनी है। ठीक है। तो ये एक्सक्रीशन का पूरा यूनिट है आपका, इसको हम अब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। तो ये जो इसमें पार्ट्स हैं सारे, उनको देख लो क्या क्या चीज़ें मिलती है इसमें। तो किडनी का पैर, ये हो गया आपका किडनी का पैर, इसमें यूरेटर हो गए आपके, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो है ये आपका यूरेटर्स हो गए हैं, और यूरिनरी ब्लैडर हो गया आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है। और ये हो गया आपका यूरेथ्रा। तो ये सारे पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। किडनी कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, हमारी एब्डोमेन में, और ऑन द ईदर साइड ऑफ बैकबोन। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. अब ये कैसे होता है आपका, जो भी आपका वेस्ट है ना, जो भी आपका वेस्ट है जो किडनी में प्रोड्यूस हो रहा है आपका, वो कहाँ पर आएगा, वो इन ट्यूब के थ्रू जो है कहाँ पर आ जाएगा, आपका यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। ये आपकी किडनी है, यहाँ पर इनमें जो भी आपका वेस्ट होगा वो किसके थ्रू, वो यहाँ यूरिन जो भी होगा आपका वो इस ट्यूब के थ्रू, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर, इनके थ्रू कहाँ पर आएगा आपका, इस यूरिथ्रा में आता रहेगा और यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। और फाइनली जब ये पूरा कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो फिर क्या करना पड़ता है, हमें जो है फिर वॉशरूम जाना पड़ता है। ठीक है। हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड, अब ये यूरिन जो है वो कैसे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि ये भी आपका वेस्ट ही है, राइट। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। तो इसका काम क्या है, यूरिन जो है आपका, इसका जो पर्पस क्या है इसके बनने का, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो ब्लड है आपका, उस ब्लड में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको फिल्टर आउट करने का काम कौन करता है, आपका ये किडनीज काम करती हैं, जिसकी वजह से आपका जो वेस्ट बनता है दैट इज यूरिन। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। तो जैसे आपको पता है CO2 भी क्या है, हमारे लिए वेस्ट ही है, हम तो यूज़ नहीं करते हैं, कौन यूज़ करता है उसको, प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो उसको जो है ब्लड से रिमूव किया जाएगा कहाँ पर, लंग्स में, जहाँ पे उसमें वापस से वो साइकिल कंप्लीट चलती रहती है। उसी तरह से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, यूरिया या यूरिक एसिड, इसको भी रिमूव करना पड़ता है ब्लड से, और ये कहाँ पर होता है, ये सारा काम होता है आपका किडनीज में। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनीज में,
वो क्या है, उसको क्या कहा जाता है? जैसे लंग्स में होती है आपकी, है ना, तो लंग्स में क्या था आपका, इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। उसमें क्या था आपका, थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज थी। और हर एक जो कैपिलरी क्लस्टर था किडनी में वो कैसे होता है आपका, एक कप शेप, आप उसको मान सकते हैं कप शेप एंड ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब, एक कॉइल्ड ट्यूब जैसे आपको मिलेगा, जिसको कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। काम क्या होता है इसका, इसका काम होता है जो भी फिल्ट्रेट है उसको कलेक्ट कर लेना। तो हर एक किडनी जो है आपकी, उसमें बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट है। तो जो हम जिस फिल्ट्रेशन यूनिट की बात कर रहे हैं ना, उसको कहा जाता है नेफ्रॉन, और ये आपस में बहुत सारी कनेक्टेड है। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ these filtration units called nephrons packed close together. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube. अब इसमें क्या होता है आपका, कुछ सब्सटेंसेज है इसमें, जैसे आपका ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, सॉल्ट्स हैं, या कुछ आप इसमें वाटर का कंटेंट भी आपका रहेगा। तो इनको क्या किया जाता है, इनको सेलेक्टिवली तरीके से रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। जैसे यूरिन जो है आपका ट्यूब के अलॉन्ग फ्लो करेगा ना, तो उसमें से जो भी चीज़ें हैं फर्दर उनको भी यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज़ इन द बॉडी। अब ये जो अमाउंट है रीअब्जॉर्प्शन का, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि कितना एक्सेस वाटर है बॉडी के अंदर, एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, और किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना डिजॉल्व वेस्ट है जिसको एक्सक्रीट करना है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब। अब ये जो यूरिन फॉर्मिंग आपका यहाँ पर पूरा प्रोसेस अभी हमने देखा है किडनीज़ के अंदर, दोनों किडनीज़ में आपका फाइनली कहाँ पर एंटर होगा, एक लंबी सी ट्यूब में एंटर होगा जिसको हम कहते हैं यूरेटर। अभी मैंने आपको दिखाया था वो दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो यूरेटर है वहाँ पर, और ये किडनी से कनेक्टेड है आपका। और किडनी को यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने का काम भी कौन करता है, यूरेटर करता है। यूरिन कहाँ पर आपका स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। तब तक ये इसमें स्टोर रहेगा जब तक हमें वॉशरूम जाने की नीड नहीं पड़ती है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। द ब्लैडर इज़ मस्कुलर, ब्लैडर कैसा होता है आपका, मस्कुलर है, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, तो ये हमारे कंट्रोल में थोड़ा बहुत रहता है। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। अब जब हमें कभी वॉशरूम जाना होता है तो ये तो नहीं कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, फिर जब नहीं होता है तो फिर हमें जाना ही पड़ता है। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हम जो है इस चीज़ को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आगे आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस, इसको समझ लेते हैं। देखो, किडनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये वेस्ट जो है इसको क्या कर रही है, फिल्टर आउट करने का काम करती है। कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे इन्फेक्शन हो गया, किसी को इंजरी हो गई है, या ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, किडनीज तक नहीं आ पा रहा है, तो इससे क्या होता है किडनीज की जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है ना, काम नहीं कर पाती है प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है किस चीज़ का, पॉइजनस वेस्ट का बॉडी में, और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है, किडनी काम नहीं करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक आर्टिफिशियल किडनी को हम यूज़ कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल किडनी ये नहीं है कि कोई हमने किडनी ऐसे लगा दी, कोई भी जो है हमने आर्टिफिशियल किडनी बनाई किसी भी चीज़ की, हमने ऐसे फिट कर दी बॉडी में, ऐसे नहीं है। इसका मतलब क्या है आपका, ये आपका डिवाइस है जिसका यूज़ क्यों किया जाता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाएगा ब्लड से, और इस प्रोसेस का जो नाम है उसको कहा जाता है आपका डायलिसिस। आपने सबने सुना होगा डायलिसिस वर्ड, तो आपने सुना ही होगा ना। तो डायलिसिस जो वर्ड है उसमें क्या किया जाता है, उसमें अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी फेल का कोई ऐसा केस होता है, तो उसमें जो है ब्लड को फिल्टर आउट किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से। तो मतलब एक डिवाइस की हेल्प से इसको जो है फिल्टर आउट किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनीज में क्या होता है आपका, कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब, बहुत सारे ट्यूब कनेक्टेड होंगे इसमें, एक सेमी परमेबल लाइनिंग भी होगी इसमें, सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड। तो एक टैंक से भरा होगा, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये डायलिसिस सोल्यूशन है आपका, यहाँ से फिल्टर आउट हो रहा है यहाँ से, और उसके बाद जो है उसको फाइनली वापस से जो है बॉडी के अंदर भेज दिया जा रहा है ब्लड को। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बिल्कुल ब्लड के जैसा ही है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब। पेशेंट का जो ब्लड है उसको इन ट्यूब से पास होना पड़ता है, इस ट्यूब से जो है फ्लो करना पड़ता है ब्लड को। इस पैसेज के दौरान
वेस्ट प्रोडक्ट जो है ब्लड से वो कहाँ पर आ जाते हैं, पास इनटू डायलाइसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। तो जो भी वेस्ट है ना आपका वो कहाँ पर आ जाएगा, वो आपका डिफ्यूजन की हेल्प से इस डायलाइसिंग फ्लूइड में आपका इसको पास करा दिया जाएगा। प्योरीफाइड ब्लड जो है आपका उसको वापस पेशेंट की बॉडी में पंप करा दिया जाएगा। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। तो जैसे हमारी किडनी काम करती है ना वैसे ही ये फंक्शन कर रहा है, बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर तो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन आपका नहीं इन्वॉल्व है बिल्कुल भी। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट, अगर हम किसी हेल्दी एडल्ट की बात करें, इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी से इज़ अबाउट 180 लीटर डेली। नॉर्मल जो हेल्दी एडल्ट की अगर हम बात करते हैं उसमें जो इनिशियल फिल्ट्रेट है आपका किडनीज में वो लगभग कितना है, 180 लीटर डेली। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रिएटेड इज़ ओनली अ लीटर और 2 अ डे। लेकिन हम कितना एक्सक्रीट कर पाते हैं पर डे, हम 1 या 2 लीटर जो है एक्सक्रीट कर पाते हैं एक्चुअल में जो एक्सक्रीट हो रहा है, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज़ रीअब्सॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। क्योंकि जो बाकी का वेस्ट है आपका, आप कह सकते हैं बाकी का जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है किडनीज ट्यूब्यूल्स के हेल्प से। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं यहाँ पर थिंक इट ओवर, ये ऑर्गन डोनेशन वाला पार्ट और आप देख लो। ऑर्गन डोनेशन, डोनेट करना, किसी को दे देना। तो ऑर्गन डोनेशन वैसे तो काफ़ी अच्छा एक्ट है, राइट। और ऑर्गन डोनेशन किसको ज़रूरत पड़ती है, जिसके पास कोई ऑर्गन या तो उसका डैमेज हो चुका है, नहीं कोई प्रॉपर फंक्शनिंग हो पा रही है। इज़ अ जनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफ़र फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन। अगर किसी का ऑर्गन कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको किस चीज़ की नीड पड़ती है, ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। डोनेशन जो है ऑर्गन का, उसको जो है किसकी हेल्प से किया जाएगा, कोई ना कोई तो ऑर्गन चाहिए। तो वो ऑर्गन कहाँ से मिलेगा, वो चाहिए जो डोनर है उसकी एग्रीमेंट से, आप कह सकते हैं कि उसकी रजामंदी होनी चाहिए बिल्कुल, उसकी और उसकी फैमिली की। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर। कोई भी किसी भी एज का जो आपका पर्सन है वो उसको डोनेट कर सकता है। कंडीशन क्या है कि उसका ऑर्गन हेल्दी होना चाहिए, राइट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो लाइफ को बचा सकता है किसी पर्सन की। मान लो किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, किसी को हार्ट की नीड है बहुत ज़्यादा, तो अगर कहीं पे अवेलेबल है हार्ट तो उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है वहाँ पर। लेकिन वो हार्ट भी कहाँ से आएगा, किसी ह्यूमन से ही तो मिलेगा ना वो हार्ट भी जो है। ट्रांसप्लांटेशन क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज रेसिपिएंट ऑर्गन हैज़ बिन डैमेज और हैज़ फेल्ड बाय डिजीज़ और इंजरी। तो ट्रांसप्लांटेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिसको ये ट्रांसप्लांट कराना है उसका ऑर्गन डैमेज हो जाता है या फिर फेल हो जाता है किसी डिजीज़ या इंजरी की वजह से। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ऑर्गन जो है जिसकी सर्जरी की, जिसको रिमूव किया जाना है, उस ऑर्गन को निकाल दिया जाएगा उस पर्सन की बॉडी से, ठीक है, और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा रेसिपिएंट की बॉडी में। तो डोनर की बॉडी से निकाल दिया जाएगा और रेसिपिएंट की बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन देख लो, कॉर्नियाज आँख में है ना, किडनीज, हार्ट, लिवर, पेनक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, ये सारी जो आपके यहाँ पे लिखे ना इनका हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशंस जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर अ पर्सन ब्रेन डेड। तो ऑर्गन और टिश्यू डोनेशंस कब किए जा सकते हैं, जब ऑर्गन की डेथ हो जाती है या डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि उसका जो काम ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे ना तो किसी इंसान को हम डेड कब बोलते हैं, जब उसका ब्रेन नहीं काम करता है, ठीक है ना। बट सम ऑर्गन्स सच एज किडनी, लेकिन कुछ किडनी है आपकी, आप कह सकते हैं जैसे किडनी है, पार्ट ऑफ लीवर है, लंग है आपका, टिश्यूज़ है आपके, उनको डोनेट किया जा सकता है जब आपका डोनर जो है वो लाइव है। एक किडनी तो हम डोनेट कर सकते हैं, किडनी पर सर्वाइव किया जा सकता है, लीवर भी हम कर सकते हैं डोनेट, है ना। तो ये कुछ आपके ऑर्गन है जिनको हम जिंदा रहकर भी डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बारी आती है आपकी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स को भी एक्सक्रीशन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो प्लांट जो है वो बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं एक्सक्रीशन के लिए एनिमल्स के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स का यूज़ करते हैं, दे यूज़ CO2 और वो क्या जनरेट करते हैं, O2 को कौन यूज़ करता है, O2 को हम लोग यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं आपके। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। तो प्लांट कैसे ऑक्सीजन को एक्सेल कर रहा है आप कह सकते हैं, और CO2 को कैसे इनहेल कर रहा है वो हमने पढ़ लिया था। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। एक्सेस वाटर होता है तो क्या करते हैं, वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन आपको पता है कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्सेस वाटर है, वो वेपर की फॉर्म में क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। अदर वेस्ट की अगर हम बात करें तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव। तो अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वेस्ट की फॉर्म भी कुछ पत्तियाँ आपकी गिर जाती हैं, येलो हो गई हैं, गिर गई हैं, तो वो वेस्ट ही है प्लांट का, प्लांट के लिए किसी काम की नहीं है। तो डेड हो जाती है तो क्या उनके सेल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनके टिश्यू क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो फर्दर क्या हो जाती हैं, वो गिर जाती हैं आपकी। मैनी प्लांट्स
वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। कुछ जो प्लांट के वेस्ट हैं आप उनको कह सकते हो कि वो सेलुलर वैक्यूल मिलता है ना सेल्स में, वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आपके पत्तियों की फॉर्म में भी हो सकते हैं जो गिर जाती हैं बाद में। कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट हैं आपके जैसे रेजिन और गम। आपने नीम का पेड़ देखा होगा ना, नीम पे ब्राउन कलर का, ठीक है, जैसे हनी जैसा कुछ ऐसे आपने देखा होगा, तो वो क्या है, वो है आपका गम, ठीक है ना। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम किस में मिलता है, जो प्लांट आपके बहुत ज़्यादा पुराने से मतलब आप ये मान लो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है उनको, ठीक है ना, कम्प्लीटली वो बिल्कुल बहुत बड़े हो जाते हैं, उनका ट्रंक बहुत बड़ा सा हो जाता है। तो ये क्या है, ये जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, रेजिन और गम वहाँ से रिलीज़ करते हैं प्लांट्स। और क्या करते हैं, ऑल्सो क्रिएट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और प्लांट्स जो है वो कुछ वेस्ट को सॉइल में भी एक्सक्रीट कर देते हैं, जिनको जो हमें दिखाई तो देते नहीं है, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना जो कुछ वेस्ट है उसको सॉइल में भी एक्सक्रीट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये पूरा चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस का, उसके सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं ना सारे, ये इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दूंगी। तो तब तक आप पहले ये चारों पार्ट जो है इनको अच्छे से एक बार देखिएगा, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा, और उसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।